नमस्कार साथियों। अगर आपकी उम्र भी 40 साल से ज़्यादा है या फिर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आज की इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि कई सारे लोग परेशान हैं। मेरी वीडियोस में आप जाके देखोगे तो लोगों ने भर भर के कमेंट करा है कि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में हम नागरिकता साबित कैसे करें। तो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बिना जन्म प्रमाण पत्र के, बिना पासपोर्ट के भी सरकार और सुप्रीम कोर्ट आपको ये अधिकार देती है कि आप नागरिकता साबित कर सकते हो। केवल एक कागज़ में आपको ऐसा बताऊँगा जिसे आप बनवा लो तो आप जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के बराबर ही उसे मान सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और एक एक करके सभी पॉइंट्स पर, सभी टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है बिहार विधानसभा चुनाव से। आप लोग को याद होगा, बिहार में विधानसभा चुनाव होने से ठीक 2 महीने पहले सरकार ने ये फैसला किया था कि हम एसआईआर वेरिफिकेशन करवाएंगे। एसआईआर वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हुआ। अब एसआईआर वेरिफिकेशन यानी कि आपको मतदाता सूची में संशोधन, जितने भी फर्जी डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको हटाना। तो बिहार में ये एक नए सिरे से शुरू करा गया। तो ऐसे में लाखों लोग ऐसे थे, एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 55 लाख लोग ऐसे थे जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला। तो ऐसे में, और देखिए, चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि हम आधार कार्ड को मान्य नहीं मानेंगे, जैसे कि यूपी में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, है ना। चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था। तो ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये था कि लगभग बिहार की 70% आबादी ऐसी है जिसके पास सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यही आपको मुख्य दस्तावेज मिलेंगे। मैं बिहार की ही बात नहीं कर रहा हूँ, देश के हर राज्य में आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि आपके पास कोई दस्तावेज है तो उसके मुंह से सबसे पहले आधार कार्ड निकलेगा। ऐसे में आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत ना मानना एक लोगों के लिए भी बड़ा झटका था। तो ऐसे में सवाल उठने लगे कि आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं, तो नागरिकता का सबूत क्या है। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 दस्तावेजों की एक लिस्ट जारी करी जाती है। उस लिस्ट में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये 2 दस्तावेज ऐसे थे जिनको नंबर 1 और नंबर 2 पर रखा गया। अब लोगों के मन में यहाँ से डर बैठ गया कि अगर मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हुआ, पासपोर्ट नहीं हुआ, तो हम भविष्य में नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो एसआईआर था वो आपकी नागरिकता से रिलेट नहीं करता है, वो आपकी पहचान से रिलेट करता है, आपकी आइडेंटिटी को रिलेट करता है। आप वोट दे सकोगे या नहीं दे सकोगे वो इस चीज़ को करता है रिलेट। लेकिन नागरिकता को जांच होनी जरूरी है। सरकार ने ये पहले ही कहा है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कि एनआरसी प्रस्तावित है, तो एनआरसी हुई तो मतलब नागरिकता की जांच होगी। ठीक वैसे ही जैसे बीएलओ इस टाइम आपके घर पर आते हैं एसआईआर के लिए, कुछ अधिकारी आपके घर पर आएंगे नागरिकता की जांच के लिए। तो ऐसे में वो आपसे आके पूछते हैं कि चलो अपनी नागरिकता साबित करो। तो सीधी सी बात है, आप आधार कार्ड रख दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस रख दोगे, राशन कार्ड रख दोगे, जो भी आपके पास दस्तावेज होगा आप निकाल के रख दोगे, कह दोगे ये लो भैया प्रूफ और हम भारत के नागरिक हैं। बट वो आपसे कहेंगे कि ये जो दस्तावेज आपने दिखाए हैं ये सिर्फ पहचान का सबूत है, हमें नागरिकता के कागज़ दो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10th क्लास की मार्कशीट, घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री, 1987 से पहले के कोई भी दस्तावेज, पासबुक और भी बहुत चीज़ें। तो ये आप कहाँ से लेके आओगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट नहीं है तो आपको सिर्फ एक कागज़ बनवाना है, वो है निवास प्रमाण पत्र, यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं, और सबसे इजी तरीका है इसको बनवाने का। लेकिन इसमें भी पेंच यहाँ पर फंसा कि यूपी राज्य में आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता नहीं है, और सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें रखा हुआ है 12 दस्तावेजों में, वो है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा तो ही वो आपका वैध माना जाएगा। अब ऐसे में जितने भी यूपी के निवासी हैं उनके पास सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर भी बड़ी दिक्कत हो रही है लोगों को। अब लोग परेशान हैं कि जब यूपी में बनता ही नहीं है स्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ऐसे में हम कहाँ से बनवाएंगे। सामान्य बनता है तो सामान्य मेरे पास है। तो इसका अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसका हल अभी तक सरकार ने नहीं निकाला है। बट आपके पास अगर इस समय कोई भी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर दो। इसको बनवाने का प्रोसेस जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा सरल है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाओगे तो आपसे अस्पताल से संबंधित रिकॉर्ड मांगा जाएगा, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, एसडीएम कार्यालय, मजिस्ट्रेट के सामने आपको जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद, जो जब आप उसमें गवाह लेके जाते हो।
वहीं बात करें पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट में भी आपको अच्छा खासा समय देना पड़ता है। पीएसके पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको जाना पड़ता है, अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिर वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वेट करवाते हैं, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पैसे दो, मतलब कुल मिला के अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो निवास प्रमाण पत्र बनवाने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सरल है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर गैस का बिल, इन तीनों में से कोई एक बिल आपको लेके अपने पार्षद के पास या ग्राम प्रधान के पास चले जाना है या उनके प्रतिनिधि के पास। वो अपने नोटपैड पर लिख के दे देंगे। उसके बाद आप किसी भी जनसेवा केंद्र से 100 रुपये दे करके ऑनलाइन आवेदन कर दोगे। हफ्ते भर के अंदर या 10 दिन के अंदर आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन के आपके पास आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत उन लोगों को होती है जो रेंट पर रहते हैं, जो किराए पर रहते हैं, कि हम कहाँ से बिजली का बिल लाएं, हमें तो मकान मालिक देगा नहीं। तो ऐसे में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका इसमें रेंट एग्रीमेंट लगेगा। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट करवाया हुआ है तो आप यहाँ पर अपने पार्षद से या अपने ग्राम प्रधान को रेंट एग्रीमेंट दे दोगे और साथ में बिजली का बिल आपको देना है। देखिए, कोई भी मकान मालिक मना नहीं कर सकता बिजली का बिल देने से, अगर रेंट एग्रीमेंट हुआ है, और नहीं भी हुआ है तो भी वो देते हैं। ना दें तो आप उनकी पार्षद से या जो भी प्रधान है आप उनसे बात करवा दीजिएगा, वो दे देते हैं। ठीक है, बहुत सारे केस हैं, दे देते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट हुआ है तो फिर रेंट एग्रीमेंट आप दे दो जा करके पार्षद के सामने या फिर ग्राम प्रधान के सामने। वो उसको देख के नोटपैड पर लिख देते हैं और आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये एक ठोस सबूत हो जाएगा आपका नागरिकता का। बाकी अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो और उसका जवाब अभी तक आपको कहीं पर मिल नहीं पाया, तो आप सभी का स्वागत है मेरे कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन लिखिए, मैं उनको देखूंगा, और अगर कई सारे लोगों की समस्या एक ही हुई तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे आप बिना जन्म प्रमाण पत्र के और बिना पासपोर्ट के नागरिकता साबित कर सकते हो, उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया। अब अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।